A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास के कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है। Along with this, towards the end of the lecture, we will also share some very critical practice questions with you. और क्योंकि ये सभी questions आज के facts पे आधारित हैं, तो आप इनके उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ पहुंचेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं 24 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1863 से, when famous historian and scholar विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े was born। अर्थात प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े का जन्म आज के ही दिन हुआ था। He is popularly also known as इतिहास आचार्य रजवाड़े। He was a commentator and orator जिनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। उन्हें वास्तविकता में वह पहला व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों गांव और ऐतिहासिक स्थानों का दौरा करके और हजारों ऐतिहासिक पत्रों को इकट्ठा करके मराठा इतिहास का एक विशाल कंपाइलेशन तैयार किया। In 1895 he started a Marathi magazine जिसका नाम था भाषांतर अर्थात ट्रांसलेशन, through which he brought works of famous Western historians and scholars including Plato, Aristotle and Edward Gibbon, and also Indian scholars like Shankaracharya in Marathi। वर्ष 1910 में उन्होंने भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना करी इन द सिटी ऑफ पुणे। भारत में कई अन्य प्रसिद्ध हिस्टोरियंस जैसे कि दत्तोवमन पोटदार, वासुदेव सीताराम बेंद्रे एंड G.H. खरे सभी इनके स्टूडेंट्स में से थे। आफ्टर हिज डेथ इन 1926 रजवाड़े संशोधक मंडल was founded at Dhule and his works and collections of his later life were kept there as records। इस संदर्भ में ये भी अवश्य याद रखिएगा that Indian History Congress का संगठन किया गया था as the largest professional and academic body of Indian historians। इसका गठन वर्ष 1935 में हुआ था। This organization has constituted द विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े अवार्ड, जो कि दिया जाता है फॉर लाइफ लॉन्ग सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और अब आइए चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। व्हेन इंडियन फिलोसोफर एंड पोएट कन्नादासन वाज बोर्न, अर्थात भारतीय दार्शनिक और कवि कन्नादासन का जन्म आज के ही दिन हुआ था। वह एक भारतीय दार्शनिक, कवि, फिल्म संगीतकार, निर्माता, अभिनेता, पटकथा लेखक एंड फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उन्होंने भारत में सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण गीतकारों में से एक के रूप में अपना नाम स्टैब्लिश किया था। He was also known as Kavi Rasu। His most popular work is considered to be the 10-part religious book on Hinduism, जिसका नाम है अर्थमूल इंदु मधम अर्थात मीनिंगफुल हिंदू रिलीजन। Kannadasan's greatest contribution to Tamil culture is considered to be his songwriting. In fact, he is considered to be the greatest Tamil poet only after सुब्रमण्य भारती, क्योंकि सुब्रमण्य भारती के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार उन्हें महाकवि भारती भी कहा जाता था, एंड ही
is considered to be the pioneer of modern Tamil poetry. Now coming back to Kannadasan, he was also the producer of historic Tamil film Sivagangai See Mai, जिसमें कि द मारुथु पंडेयार्स को पोर्ट्रे किया गया था, who were very famous and leading Indian freedom fighters. कन्नादासन को पोएट लोरेट भी बनाया गया था of the Tamil Nadu government during 1981, which was also the year of his death. उनके द्वारा लिखी गई कई किताबों में से his two autobiographies are extremely popular, the first part of which was Vanavasam and its sequel that came later, Manavasam. अपने योगदानों के कारण इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले, जैसे कि he won the Sahitya Academy Award for his novel Cheraman Kadhali in the year 1980 and he was also, यहाँ ये fact आप अवश्य याद रखिएगा because it is very important that he was the first person to receive the National Film Award for Best Lyrics, which was given to him in 1969 for the film Kuzhanthai Kaga. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. So this is associated with 1937 when Indian novelist Anita Desai was born. अर्थात जानी मानी भारतीय उपन्यासकार अनीता देसाई का जन्म आज के दिन हुआ था. वर्ष 1958 में इन्होंने another famous writer पुरुषोत्तमा लाल के साथ कोलैबोरेशन में भारत की प्रसिद्ध पब्लिशिंग फर्म का गठन किया था, जिसका नाम है राइटर्स वर्कशॉप, which is based in Calcutta. उन्होंने अपनी पहली नॉवेल पब्लिश करी थी, the name of which was Cry the Peacock, in the year 1963. और वर्ष 1984 में she had published another famous work called In Custody, जिसे कि बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया. उन्हें 3 बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है and in 1983 she won the popular Guardian Children's Fiction Prize, जो उन्हें मिला था उनकी प्रसिद्ध नॉवेल के लिए The Village by the Sea. For her contribution to literature, she has won several prestigious honors such as Sahitya Academy Award in 1978 for her novel Fire on the Mountain. इसके अलावा उन्हें साहित्य एकेडमी फेलोशिप भी दी गई है in the year 2007. और ये तो हम जानते ही हैं that Sahitya Academy Fellowship is the highest honor given by India's National Academy of Letters, जिसका नाम है साहित्य एकेडमी. Apart from this, she has also received the Padma Bhushan Award that was given to her by the Indian government in 2014. और अब अगर बात करें कि कौन से हैं इनके द्वारा लिखे सबसे प्रसिद्ध वर्क्स, तो आप नाम याद रखिए इनकी नॉवेल का फास्टिंग फीस्टिंग, which was published in 1999 in Great Britain and which was also shortlisted for Booker Prize for Fiction in the same year. Apart from that, The Zigzag Way, Clear Light of Day and The Artist of Disappearance. इनके द्वारा लिखी गई 1993 की नॉवेल In Custody was also later adapted into an English film which won the 1994 President of India Gold Medal for Best Picture. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which is our other fact of today. तो ये है संबंधित 1980 अर्थात 1980 वर्ष से when the 4th President of India V.V. Giri had passed away. अर्थात आज के दिन भारत के चौथे राष्ट्रपति V.V. गिरी का निधन हो गया था. वराहगिरी वेंकटगिरी, who served as the 4th President of India, का संबंध बिरामपुर से था इन मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि आधुनिक समय में उड़ीसा के अंदर आता है. उन्होंने कानून में अपना स्नातक प्राप्त किया था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन, which is in Ireland, और वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी बने
इसके लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, आफ्टर विच ही ऑल्सो जॉइंड एनी बेसेंट्स होम रूल लीग। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना सफल कानूनी करियर त्याग दिया था, and in 1922 he was also arrested by the British government for demonstrating against the sale of liquor. He was a founding member of the All India Railway Men's Federation in 1923 और इन्होंने इसके जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यभार संभाला था for more than 10 years. इसके पश्चात he was elected as the president of All India Trade Union Congress for the first time in 1926. वर्ष 1929 में the Indian Trade Union Federation was formed by V.V. Giri, N.M. Joshi and many others और इसमें उन्होंने प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। The Indian Trade Union Federation was merged with the All India Trade Union Congress in 1939 and V.V. Giri became the president of AITUC for a second time in 1942. He was the workers' delegate of the Indian delegation at the International Labour Conference of the International Labour Organization held in the year 1927. ILO के बारे में भी हम सब जानते ही हैं that it is a United Nations agency जिसका उद्देश्य है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना by ensuring certain international labor standards. इसके हेडक्वार्टर्स जनेवा में स्थित है in Switzerland. Now coming back to our main discussion, at the second roundtable conference, V.V. Giri was present as a representative of the industrial workers of India. वह सदस्य भी बने थे of the Imperial Legislative Assembly in 1934 और 1937 से लेकर 1939 के बीच he served as the Minister for Labour and Industry in the Congress government headed by C. Rajgopalachari. इसके पश्चात इन्हें अपॉइंट किया गया था as Governor of the National Planning Committee of the Indian National Congress during 1938. He was sworn in as the second Governor of Kerala on 1st July 1960. He was elected as the third Vice President of India in 1967, a post which he held till 3rd May 1969. इसके पश्चात he became the President of India on 24th August 1969. He was eventually succeeded by Fakhruddin Ali Ahmed as the next Indian President. इनके बारे में एक विशेष बात ये भी याद रखिएगा that he was honored with the highest civilian honor of India, Bharat Ratna Award in the year 1975. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। The very first question is, when was the Indian History Congress formed? अर्थात भारतीय इतिहास कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं A 1930, B 1935, C 1940 or is it D 1945? With this, the second question is, who was the first recipient of the National Film Award for Best Lyrics? अर्थात सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शंस है A जेमिनी गणेशन, B T.M. सौंदर्यराजन, C कैफी आजमी और is it D कन्ना दासन? With this, आज का थर्ड क्वेश्चन है, who is the author of the popular novel Fasting Feasting? अर्थात फास्टिंग फीस्टिंग उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है A अनीता देसाई, B अनीता नायर, C शशि थरूर और is it D किरण देसाई? और आज का चौथा प्रश्न है, who had won the 1983 Guardian Children's Fiction Prize
for the novel The Village by the Sea? Options है A. Arundhati Roy, B. Jhumpa Lahiri, C. Anita Desai, or is it D. Vikram Seth? With this, the fifth question for today is, who had served as the fourth president of India? अर्थात भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? ऑप्शन है ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी जाकिर हुसैन, सी वीवी गिरी, और इज इट डी राजेंद्र प्रसाद? विद दिस आज का सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्रेसिडेंट वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1975? अर्थात वर्ष 1975 में किस भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस में कुछ नाम है, जैसे कि ए जाकिर हुसैन, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी वी गिरी, या फिर इट इज डी राजेंद्र प्रसाद। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही खत्म करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। थैंक यू so much to all of you. Please stay safe and have a great day.